एग्ज़ाम से करीब और आपको तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9389 बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि डिफाइन एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड कंपोनेंट विद एग्जांपल। डेफिनेशन दें एनवायरनमेंट की, एक्सप्लेन करें इसकी टाइप को और जो कंपोनेंट होते हैं वो एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद ये डिस्कस एनवायरमेंटल साइंस एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। डिस्कस करें एनवायरमेंटल साइंस को एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड के तौर पर और उसकी अहमियत को भी एक्सप्लेन करें। इसके अलावा एक्सप्लेन द अर्थ स्फीयर्स इन डिटेल। जो अर्थ स्फीयर है उसको एक्सप्लेन करना है, वो भी डिटेल के अंदर बताना होगा। इसके अलावा व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है। उसके बाद ये कि डिस्कस इट्स काजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सोल्यूशन। अच्छा, जो क्लाइमेट चेंज है वो और उसके जो काजेज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं और सोल्यूशन है उनको डिस्कस करना होगा। इसके अलावा एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद एग्जाम्पल, डायग्राम सॉरी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एक्सप्लेन करना है वो भी डायग्राम के साथ, एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एनवायरनमेंट, उसकी जो अहमियत एनवायरनमेंट में। इसके अलावा वाटर ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, डिस्कस देयर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग में इनका क्या किरदार है। इसके अलावा डिस्क्राइब इंट्रैक्शंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो इंट्रैक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान उसको डिस्क्राइब करें, जिसमें म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म और कंपटीशन वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद ये एक्सप्लेन इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ विद एग्जांपल। एक्सप्लेन करें इकोसिस्टम जो अर्थ का एग्जांपल के साथ। उसके बाद ये व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है। इसके अलावा एक्सप्लेन एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, एक्सप्लेन करें एयर वाटर और सॉइल पॉल्यूशन को। इसके अलावा डिस्कस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को डिस्कस करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। उसके अलावा एक्सप्लेन ग्रीन केमिस्ट्री एंड इट्स प्रिंसिपल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एक्सप्लेन करें जो ग्रीन केमिस्ट्री और जो प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर उसके, ग्रीन केमिस्ट्री के। उसके बाद ये डिस्कस एनवायरमेंटल फिजिक्स, एनवायरमेंटल फिजिक्स को डिस्कस करें एंड इट्स रोल इन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल सिस्टम, और उसका जो रोल है अंडरस्टैंड करने में नेचुरल सिस्टम्स। बेसिक्स या डेफिनेशंस की हम बात करते हैं तो उसमें पहले कि डिफ़ाइन करना एनवायरनमेंट, इसके अलावा डिफ़ाइन करना बायोस्फीयर, इसके अलावा ये कि वेदर क्या है और क्लाइमेट डिफरेंस क्या है। इसके अलावा डिफ़ाइन करना इकोसिस्टम, इसके अलावा ये कि ए बायोटिक क्या है और बायोटिक, ये दोनों फैक्टर क्या हैं, बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक। इसके अलावा ये कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन की डेफिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन। इसके अलावा ये कि ओजोन लेयर डिप्लेशन जो ये क्या है, नेचर रिसोर्सेज क्या हैं, पॉल्यूशन की डेफिनेशन, वाटर साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन, सॉइल इरोशन क्या है। अब टॉपिक्स में से हम बात करें इंपॉर्टेंट, तो एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट, अर्थ स्फीयर्स हो गया, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, इकोसिस्टम हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गया, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया, इंट्रैक्शन हो गया, ऑर्गेनिजम्स का, ग्रीन केमिस्ट्री की बेसिक्स हो गई। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।